बच्चों इस वीडियो में ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अच्छा प्रॉब्लम है। तो पहले आप लोग इसे खुद से ट्राई कर लेना, अगर सॉल्व ना हो तो आप लोग हमारे साथ सॉल्व करना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एबीसी सारे के सारे नेचुरल नंबर है। मतलब आपका जो एबीसी होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 की टाइप का। और ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका जो रूट है -1 और 0 के बीच में लाइज कर रहा है। तो देखो ये पॉजिटिव है, इस वजह से इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा, या फिर तुम ऐसा समझ लो इक्वल रूट के केस में। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका -1 होगा और यहाँ पे 0 होगा, इसी के बीच में तुम्हारा रूट अल्फा बीटा लाइज कर रहा है ना। तो ये तुम्हारा मान लो अल्फा है और तुम्हारा ये दूसरा रूट बीटा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अल्फा क्या है, तुम्हारा अल्फा जो है ना 0 और -1 के बीच लाइज कर रहा है, और बीटा भी इसी तरह से है। तो मतलब अल्फा एंड बीटा दोनों ही निगेटिव है। और तुम्हें क्या बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी का जो मिनिमम वैल्यू होगा ना वो क्या होगी, ये बताना है। न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या सोचेंगे ना कि लोकेशन ऑफ रूट्स की लॉजिक की बात करें, तो अगर यहाँ पे आप एफ ऑफ जीरो की वैल्यू देखोगे तो क्या हो जाएगा। अगर सपोज मैं इसको एफ एक्स मान लेता हूँ तो एफ ऑफ जीरो जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब सी की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। बट ये चीज ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा आप ये देखोगे तो एफ ऑफ -1 ये क्या होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप वैल्यू लोगे तो देख रहे हो ना, यहाँ पे कहीं इधर पे तो मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि a माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब देखो इसका रूट कैसा भी हो सकता है, ये वाला हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है, मतलब रियल या फिर इक्वल हो सकता है। तो इसलिए यहाँ से आप ये क्या बोल सकते हो, d शुड बी ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स बी स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4ac। तो इससे तो सिर्फ यही कंडीशन बना, लोकेशन ऑफ रूट्स की लॉजिक यूज किया तो आपको सिर्फ यही दो रिलेशन मिला। बट अपने को चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ एबीसी का मिनिमम वैल्यू। तो इसको मैं कुछ इस तरह से सोचता हूँ। हमें पता है एबीसी का रिलेशन हमें तब मिलता है जब हम लोग सम ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट की लॉजिक यूज करते हैं। लाइक हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि इसका जो रूट होगा, सपोज अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक का, तो इस पे मैं एम जी एम लगाने की सोच रहा हूँ। इसको तुम सपोज बीटा समझो और इसको तुम अल्फा समझो। बट आपको पता होगा कि एम जी एम तब लगता है जब हमारा अल्फा बीटा पॉजिटिव होता, बट यहाँ पे अल्फा एंड बीटा दोनों ही लाइज बिटवीन -1 to 0 है, मतलब वो निगेटिव है। इसलिए हम एम जी एम नहीं लगा पाएंगे। अगर हम लोग सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट की लॉजिक पे सोचे तो इजीली हम लोग ए बी सी तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, इसको पॉजिटिव बना लेता हूँ अल्फा और बीटा को। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, जैसे कि ये चीज है, इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर देता हूँ। तो ये 1 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा और ये 1 प्लस अल्फा लेस देन 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से जो आपको मिलेगा ना, ये 0 लेस देन 1 प्लस अल्फा लेस देन 1 हो जाएगा। अभी देखोगे तभी ये चीज पॉजिटिव हो गया। और दूसरा मैं क्या करता हूँ कि इस अल्फा को ना, मतलब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो माइनस ऑफ -1 1 हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0। तो कहने का मतलब यहाँ से जो आपको मिल गया ना, आपको क्या मिल गया, आपको ये मिल गया 0 से लेकर के 1 के बीच में आपका माइनस अल्फा लाइज करेगा। और अभी देखोगे ना तो ये दोनों ही चीज क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब आप इस पे एम जी एम सोच सकते हो। तो एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी एम लगाओगे इन्हीं दोनों नंबर पे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना। देखो ये सम करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा माइनस ऑफ अल्फा डिवाइड बाई 2, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या, माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, और इस पूरे का पावर क्या, 1/2। तो यहाँ से आपको देखो क्या मिल जाएगा ना, यहाँ से जो आपको मिलेगा ये 1/2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा का पावर 1/2। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा जो होगा ना, ये लेस देन इज इक्वल टू 1/4 होएगा। इसी तरह आप बीटा पे सोचते तब भी ये सेम रिलेशन आता। लाइक वो क्या आ जाता, माइनस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा लेस देन इज इक्वल टू 1/4। और जब आप इन सारे का मल्टीप्लाई कर लेता, सारे का मतलब है कि इसको और इसको आप जब मल्टीप्लाई करते तो देखो हमें रिलेशन मिल जाता ना, अल्फा इंटू बीटा और 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। और ये क्या होता आपका, लेस देन इज इक्वल टू 1/16। तो अल्फा बीटा को आप क्या लिख सकते हो, सी बाई ए, और इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस और माइनस बी बाई ए, क्योंकि सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है। और ये क्या हो गया आपका सी बाई ए, और ये हो जाएगा आपका लेस देन इज इक्वल टू 1/16 प्लस सी, और ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसलिए इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ क्योंकि पॉजिटिव है।
इनइक्वलिटी पे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको ऐसा हो गया। अच्छा देखो अपने को क्या चाहिए ना कि ए बी सी का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो देखो जब हम 3 नंबर पे एम जी एम की कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सपोज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी सी का पावर 1/3। बट अपने को क्या चाहिए, ये वैल्यू मिनिमम चाहिए। मिनिमम चाहिए मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा, ए एम इज इक्वल टू जी एम हो जाएगा। और ए एम इज इक्वल टू जी एम आपका तब होता है ना जब सारे के सारे नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। तो मतलब सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट 1 और 1 का पावर हाफ टू 1 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये 3 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 3 तब होल्ड करेगा जब सब 1 के बराबर होगा ना, मतलब ए भी आपका 1 हो, बी भी आपका 1 हो और सी भी आपका 1 हो। तो इस लॉजिक का यूज करके आप यहाँ पे सोचोगे ना, तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 16। अच्छा अब मिनिमम वैल्यू हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ना, ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन नहीं रहेगा क्योंकि इक्वलिटी होल्ड करेगा तभी मिनिमम होगा। अच्छा आप लोग के माइंड में ऐसा भी डाउट्स आ रहा होगा कि सर आपने इस ए की जगह 1 क्यों नहीं रखा। तो देखो बच्चों मैं इसकी जगह अगर 1 रख दूंगा ना तो हमारा ये रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। बट अपने को ए बी सी का वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे एक चीज को अननोन रखा, बाकी जगह 1 रख लिया। तो यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ए का जो वैल्यू आया ये प्लस माइनस 4 आ गया। बट माइनस 4 वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा ए बी सी नेचुरल नंबर है। तो देखो ए का वैल्यू 4 आ गया और आपने बोला ही था कि ए बी सी सारे बराबर है, इसलिए आप यहाँ से तो बोल लोगे सबको 4 ले लोगे। बट आप ऐसा करोगे ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि आपने ये कंडीशन भी लिखा है कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4ac। तो सपोज बी को आप 4 ले लोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 इंटू 4 और यहाँ किसी को 1 लेना पड़ेगा तभी ये रिलेशन होल्ड करेगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप मिनिमम वैल्यू देख रहे हो ना, इक्वलिटी होल्ड करवाना पड़ेगा। तो 4 स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16। तो सिर्फ यहाँ पे 4 किसी एक को रखोगे तभी 16 होएगा। मतलब आपका बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 4 होगा और ए और सी में से किसी एक का वैल्यू 4 होगा तो दूसरे का 1 होगा, या फिर इसका 1 होगा तो इसका 4 होगा। तो कहने का मतलब ए बी सी का वैल्यू आपका क्या क्या आ गया, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो 4 के इक्वल होगा। तो देखो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था और कैलकुलेटिव भी था, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 4 आएगा। आई होप सबको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी तरह और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने ये वाला जो प्रॉब्लम है ना इसका सॉल्यूशन भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप ये सब भी जाके देख सकते हो। और इसी तरह का जो मेजर डाउट्स होता है ना बच्चे का, जहाँ पे इन जनरल आप सर्च करोगे अच्छा ढंग का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, गूगल पे नहीं रहेगा, तो उस केस में मैं वैसे वैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना के मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल को अच्छे से विजिट करके देखोगे ना तो बहुत भी हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए बच्चों अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।